शेखावाटी की मंदिर और हवेलियों की श्रृंखला में आज हम पहुंच चुके हैं रामगढ़ शेखावाटी। और आप मेरे सामने जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं गंगा माई मंदिर। और हमारे साथ है फिर से राजेश जी। कैसे हैं राजेश जी? बस बढ़िया है, आप कैसे हो? बस बिल्कुल बढ़िया। आइए तो चलते हैं। आज क्या दिखाने जा रहे हैं? आज हम दिखा रहे हैं आपको रामगढ़ का प्रसिद्ध गंगा माता का मंदिर। अब प्रसिद्ध क्यों है, हम अभी यहाँ पे जहाँ पे बाहर हैं इसी जगह से हम इस मंदिर के मुख्य जो हैं देवी जो उनके दर्शन गंगा जी के कर सकते हैं। आप देखिए हम मेन दरवाजे से बाहर से आए हैं और इनके दर्शन अभी तक हम प्रतिमा को यहाँ से देख पा रहे हैं। ये शेखावाटी में एकमात्र ऐसा मंदिर है जो करीब नीचे से बेसमेंट से राह चलता कोई भी ग्रामीण है यहाँ से बाहर खड़ा होके मंदिर के दर्शन कर पाता है। करीब करीब 175 साल पहले बना हुआ ये मंदिर अपने आप में ही बहुत विख्यात है। आप देखेंगे मंदिर जो भी शेखावाटी स्टाइल में बना हुआ है, इसकी पूरी वही आर्चें छतरियां बनी हुई है, तो ये शेखावाटी स्टाइल में बना हुआ मंदिर है। ये बाहर से ऐसा लगता है कि कोई छतरियां हो। हाँ, बेसिकली शेखावाटी में जितने भी पुराने मंदिर हैं उनको हम देखने में यही पाएंगे कि वो छतरी के जैसे हमें दिखाई देते हैं। तो हम धीरे धीरे मंदिर के मुख्य मंडप की ओर चलते हैं। आप आइए। शेखावाटी के जितने भी मंदिर हैं उनकी ये स्थापत्य कला ये सिमिलर है। जैसे आपने रघुनाथ जी का मंदिर देखा है, जिस भी देवी देवता का मंदिर देखा है, उनकी ये स्थापत्य कला अपने आप में अधूरी। तो अब यहाँ देखेंगे बीच के विग्रह में आप देखेंगे ये है गंगा माता। अच्छा। और यमुना जी और सरस्वती जी इनके साथ है। तो ये एकमात्र गंगा माता का मंदिर है जिसमें 3 देवियां 3 नदियां उनके साथ है और ये पूरा विग्रह उनका बना हुआ है। इसी का वहां से हम अब थोड़ा सा आप जूम करके दिखाना चाहेंगे तो जो सड़क है सामने की ओर वहां खड़ा व्यक्ति या चलता व्यक्ति भी वहां से मंदिर के दर्शन कर पा सकता है। ये सबसे बड़ी विशेषता है। तो कुछ बताना चाहोगे? ठीक है, चलिए तो दूसरा दिखाते हैं। इसके बाद साइड के अंदर मंदिर के राइट साइड की ओर शिव जी भगवान का, अभी सावन का महीना चल रहा है तो शिव जी का पूरा बना हुआ है परिवार सहित, तो इसको भी हम दिखाना चाहेंगे। हमने 2-3 शिव परिवार इससे पहले भी देख लिए हैं, उसके बाद भी मैं आपको दिखा देता हूँ। शिव जी वो ही मानव महादेव रूप में बोलेंगे इसको। शिव जी, पार्वती जी, कार्तिकेय जी और गणेश जी, इनके वाहन आपको यहाँ पे दिखाई देंगे जैसे कि महनसर के मंदिर में हमने देखे थे। पोदार जी वाले में। हाँ, पोदार जी वाले में। बट यहाँ पे ये 12 शिवलिंग बने हुए हैं, ज्योतिर्लिंग जिनको बोलेंगे, वो सारे यहाँ पे बने हुए हैं। अच्छा, मंदिर के बारे में एक कहावत और भी है, किंवदंती है कि सेठानी जी ने ये मंदिर क्यों बनाया था। तो उसके बारे में एक छोटी सी कहानी मैं आपको चलते चलते बता दूंगा, आप मंदिर को दिखाते जाओगे। कि एक बार सेठानी जी थी, वो आंख से अंधी थी, तो उन्होंने विचार किया अपने पुत्रों को बुला के कि मेरे को 1 लाख चांदी के सिक्के दिखाओ। तो आंखें थी नहीं तो देखने का क्या था कि हाथ टच करके देखोगे। सेठ लोगों के पास कोई कमी तो थी नहीं, उन्होंने क्या किया कि तिजोरी खोली, डाले पैसे और सेठानी ने चारों ओर से हाथों को लगाए। तो क्या मारवाड़ी में स्त्रियां कहती है हाथ फेर दिया। सेठ के बेटे जब उठा के वापिस उसको रखने लग गए तो सेठानी जी ने मना कर दिया कि भाई इस 1 लाख रुपए पे तो मैंने हाथ फेर दिया है, अब तो जोशी जी को बुलाओ और इनको दान कर देते हैं। अब उन्होंने अपने कुल के जोशी जी को बुलाया और जोशी जी को बुला के जब दान करने लगे तो सेठ जी के बेटे ने बोला कि सेठानी जी के बेटे ने कि हम जैसे आपने कि सेठ देखे हैं जो अपने जोशी को 1 लाख रुपए दान में दे रहे हैं। तो जोशी जी भी थोड़े स्वाभिमानी थे, उन्होंने क्या किया कि 1 रुपए का चांदी का सिक्का उसमें और डाला और 1 लाख 1 रुपए करके बोला कि हम जैसे जोशी भी आपने कभी देखे हैं जो इस दान को अपने सेठों को दे रहे हैं जिनको दान देना चाहिए। तो उस कहानी के बाद समस्या होगी, ना तो सेठ जी पैसे लें और ना जोशी जी लें। तब इसका बीच का सेंटरमेंट बीच का निकाला गया। सेठानी जी ने बोला कि इन पैसों से गंगा माता का एक मंदिर बनाओ और गांव के जोड़ में पशु पक्षियों के लिए एक तालाब बनाओ। भाई साहब यहाँ के पुजारी हैं? हाँ जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुदर्शन है। हाँ, सुदर्शन जी। सुदर्शन जी हैं, आप यहीं रहते हैं? सुदर्शन जी की शायद 2-3 फैमिलियां यहाँ रहती है पहले से ही। मतलब आपके दादाजी भी नहीं थे क्या? हाँ, तो दादाजी भी यहीं रहते थे, आपके पापा से भी मिले हुए हैं। तो यहाँ पे सुदर्शन जी की ये 7वीं पीढ़ी है। अच्छा। और काफी बहुत ही व्यवहारिक है। आपको मैं बोल दूंगा ऊपर की आर्चेज भी आप इनको एक बार सभी दर्शकों को ऊपर जाने को रास्ता मना कर रखा है, कोई बात नहीं। वीडियो बनाने भी नहीं जा सकते।
सामने दो मैं आपको बताऊंगा, गरुड़ जी को भी आप दिखाइए, सामने गरुड़ जी भगवान और उस ओर हनुमान जी की मूर्ति बनी हुई है। ये पूरा मंदिर प्रांगण आप जो मेरे सामने देख रहे हैं, हमें बाहर से लगा था कि ये कोई छतरियाँ होंगी, लेकिन एक्चुअल में ये गंगा माई का मंदिर है। कितने साल पुराना होगा सर? करीब करीब 175 साल बताए जाते हैं। और दूसरा इसमें आप देखेंगे वही सी सेल मतलब कोड़ी वाला काम, अगर आप ध्यान से इनको देखते हैं तो वो ये वही कोड़ी का काम है। इसके पीछे का पत्थर आपको साफ दिखाई देगा। ये 0.2 0.5 mm की लेयर्स इस पे कोड़ी की जाती थी, फिर कोड़ी घिसी भी जाती थी। तो ये एकदम स्मूथ एज से मार्बल हो जाता था। ऊपर भी आपको पत्थरों पे भी काम किया हुआ मिलेगा, आप देखेंगे। ये सारे फ्रेस्को कलर ही है क्या? हाँ, ये सारे वही सेम फ्रेस्को कलर। आप देखो ऑर्गेनिक वही 3 कलर है, ग्रीन, ब्राउन और बेसमेंट इनका सबका व्हाइट है। इसके नीचे भी चल सकते हैं क्या अपन? हाँ, नीचे की ओर चल सकते हैं। नीचे की ओर एक कुआं बना हुआ है और उसी कुएं के पास से एक साइड गुलामी मूवी का सीन लिया हुआ है, उस कुएं के पास खड़े होके। अच्छा, कल मुझे किसी ने भेजा भी था एक। हाँ, तो ये आपको राइट साइड में वो दिखाई देगा, आप देखेंगे तो वो कुआं है। हर हवेली जितनी भी चीजें बनती थी उनके पास कुएं बनाने बहुत जरूरी थे पानी की सप्लाई के लिए। जहाँ पर हवेली उसकी गुलामी फिल्म की एक, वो मैं आपको सीन थोड़ा सा हमारे दूसरे वीडियोस के लिए दिखा देंगे, आपको कैप्चर करवा दूंगा मैं इनको। एक बार फिर अपने सभी दर्शकों को आप मेन सड़क से मंदिर का दृश्य दिखा दीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी विशेषता इस मंदिर की यही है कि आप सड़क पे खड़े होके इस मंदिर की प्रतिमाओं का दर्शन आराम से कर सकते हैं। ये सड़क है और ये मंदिर, ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं 175 साल पुराना गंगा माई का मंदिर। हाँ, गंगा माई के मंदिर बहुत कम देखने को मिलेंगे। तो इस साइड कुआं है, इधर से आपको मैं कुआं दिखा देता हूँ, उसके ऊपर से एक व्यू लिया हुआ है। के ऊपर से व्यू लिया गया है एक सीन का, और एक सीन लिया गया है सामने से। और ये सीन है बारात का। अच्छा। जिसमें जो होता है उसके बेटे की शादी होती है, वो क्या तो नाम था उसका मेरे को पता नहीं है, तो उसकी शादी होती है। तो उसमें एक ये चिकित्सालय बना हुआ है यहाँ पे, इसका भी आपको ये ऊपर वाली आर्च आराम से दिखाई देगी। तो अब बाहर से एक लुक और ले लीजिएगा आप, और एक अंदर से लुक, तो 2 लुक से उस सीन को फिल्माया गया है। ये देखिए कितनी बड़ी हाथी की फ्रेस्को बनी हुई है, आप आइडिया नहीं लगा सकते 15 फीट है या 12 फीट है। तो ये उस जमाने की कलाकृति थी। चारों ओर से छतरियां और उसकी बंगला और मुगल आर्च बनी हुई है, और दूर से जैसे लगता है कोई छतरियां हैं, बट बेसिकली पुराने ज़माने में जितने भी मंदिर बने हैं इसी स्थापत्य कला पे बने हैं। गुंबज वाली स्थापत्य कला पहले भी थी, लेकिन हमारे एरिया में नए मंदिर में फिर वही आई है। बाकी ये पुराने मंदिरों में यही स्थापत्य कला देखने को मिलेगी। दूसरी बात, हमारे धर्म में गंगा जी का भी बहुत बड़ा स्थान है। तो गंगा मंदिर में तो कराऊं, लोगों को जिनको देखना है जरूर एक बार आना चाहिए। ऐसा गंगा मंदिर एरिया में मैंने पहला ही मंदिर देखा है जो गंगा माई के नाम से हो। तो चलिए बने रहिए आप हमारे साथ इस यात्रा में। आगे अपन कहाँ जाएंगे राजेश जी? आज आगे हवेलियां दिखाएंगे और भी कई नई नई चीजें आपको दिखाएंगे। शेखावटी की हवेलियां बहुत दिन बाद में हाथ आए हैं तो आज इनका भरपूर उपयोग लेंगे। चलिए आइए, बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए 500 यात्रा। जो एक पुलिस वाले होते हैं गुलामी फिल्म में, उनके लड़के की शादी होती है तो बारात यहाँ से जाती है। आप देखेंगे तो उस सीन में आप जैसे ही मैं कहना चाहूँगा उनको केजरीवाल होम्योपैथिक हॉस्पिटल दिखाएं। वो उस टाइम भी लिखा हुआ था क्या? हाँ, ये केजरीवाल होम्योपैथिक नहीं लिखा हुआ था, इस पे कलर नहीं हुआ था, बट आप ऊपर की आर्च अपने दर्शकों को मिलवा देना। ये चारों पिलर्स कुएं वाले आपको उसमें नजर आएंगे। उस जमाने में ये जगह खाली थी, आपको बताना चाहूंगा। तो ये जगह खाली है, इसकी जगह एक नोरा हुआ करता था। अगर नोरे के मालिक मिलते हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि उन्होंने उनको लकड़ियां दी थी। संजय जी हैं यहाँ कोई, इनके पास दुकान है। अगर वो मिलते हैं तो वो हमें बता पाएंगे कि उन्होंने लकड़ियां दी थी। फिर वो बारात अब थोड़ा सा अगर आप जूम करके दिखाना के प्रयास करेंगे तो रामगढ़ में ऐसे 4 दरवाजे हैं।